हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड एक्सेस 3 कोड। बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD is a way to express each of the decimal digits with a binary code। बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब ये होता है कि हम हर एक डेसिमल डिजिट को उसके बाइनरी फॉर्मेट में कोड करते हैं। हम हर एक डेसिमल डिजिट को बाइनरी कोड में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसे ही हम BCD बोलते हैं। The 8421 code is a type of binary coded decimal code. The designation 8421 indicates the binary weights of the 4 bits. डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। इसीलिए इन नंबर्स को BCD में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स होते हैं। तो उस केस में जैसे हम देख रहे हैं कि 7 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होता है वो होता है 111। तो वहां पे हम इसे 3 बिट्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 9 डिजिट्स हैं तो 9 तक के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसीलिए BCD में हम हर एक डेसिमल डिजिट को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें नंबर 2 का BCD देखना है तो वो होगा 0010। अब यहाँ पे हम 2 का जब BCD लिखते हैं तो हम इसे सिर्फ 10 नहीं लिख सकते। BCD का मतलब ही होता है कि हमें हर डेसिमल नंबर को, हर डेसिमल डिजिट को 4 बिट से ही रिप्रेजेंट करना है। तो इसके स्टार्टिंग में जो 0 है उसे हम नहीं हटा सकते। जैसे कि 4 है तो 4 का BCD होगा 0100। सिमिलरली 8 का BCD होगा 1000 एंड 9 का होगा 1001। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम 0 से लेके 9 तक के नंबर का इक्विवेलेंट BCD कोड लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स डेसिमल नंबर्स हैं तो उन्हें भी हम बहुत ही आसानी से BCD में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल टू BCD कन्वर्जन बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है नंबर 25। तो जो रूल है, जो मेथड है वो ये है कि हम हर एक डेसिमल डिजिट को उसके इक्विवेलेंट BCD 4 बिट कोड्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे 5 का जो नंबर होगा, जो 4 बिट BCD कोड होगा वो होगा 0101 और 2 का जो 4 बिट कोड होगा वो होगा 0010। तो इसका मतलब ये है कि 25 जो है उसका BCD कोड होगा 00100101। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 170। तो यहाँ पे हम हर एक डिजिट के लिए इक्विवेलेंट 4 बिट कोड लिखते हैं। तो 0 का अगर हम इक्विवेलेंट 4 बिट कोड देखें तो होगा 4 टाइम्स 0। 7 को हम लिखेंगे 0111 एंड 1 को हम लिखते हैं 0001। तो 170 का इक्विवेलेंट BCD कोड होगा 0001 0111 0000। अब यहाँ पे 1 के स्टार्टिंग में जो 3 0 हैं उनको हम हटा नहीं सकते। यहाँ पे हमें हर डिजिट को 4 बिट्स में ही कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2498। तो सिमिलरली यहाँ भी हम हर एक डिजिट के लिए उसका इक्विवेलेंट 4 बिट कोड लिख देंगे। तो यहाँ पे ये नंबर BCD में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास BCD कोड्स हैं तो उन BCD कोड्स को हम डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, मतलब जो राइट मोस्ट बिट है वहां से स्टार्ट करते हुए हम 4 बिट्स का एक ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल A सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड से अगर हम 4 बिट्स का ग्रुप देखें तो ग्रुप हमारे पास बना है 0111 का, जो कि इक्विवेलेंट है 7 के। उसके बाद जो 4 बिट्स हमारे पास बचे हैं वो है 1000 जो कि इक्विवेलेंट है डेसिमल नंबर 8 के। तो जो फर्स्ट एग्जांपल था हमारे पास A, BCD कोड हमें दिया हुआ था 10000111
उसका जो डेसिमल नंबर आएगा वो आया है 87। इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए हम 4 बिट्स का ग्रुप बनाते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है वो इक्विवेलेंट है 1 के, सेकेंड जो ग्रुप है वो इक्विवेलेंट है 5 के, और जो लास्ट ग्रुप है 0011 उसका मतलब होता है 3। तो ये जो नंबर था, ये जो BCD कोड था, वो इक्विवेलेंट होगा डेसिमल नंबर 351 के। इसी तरीके से अगर हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर हो, हम 4 बिट्स का ग्रुप बना सकते हैं और हर एक ग्रुप का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिख सकते हैं। BCD एडिशन, स्टेप नंबर 1 में हम दो BCD नंबर्स को ऐड करेंगे। अगर उनका एडिशन हमें वैलिड मिलता है, वैलिड का मतलब ये है कि जो भी सम अगर हमें मिला है वो अगर 9 है या 9 से कम है तो उसे हम वैलिड BCD नंबर बोलेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि BCD में हम सिर्फ 0 से लेके 9 तक के ही नंबर्स को यूज करते हैं। तो अगर दो नंबर्स को सम करने के बाद हमें 9 या 9 से कम नंबर मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये एक वैलिड BCD नंबर है। और अगर हमें सम ग्रेटर देन 9 मिलता है, जो 4 बिट सम है वो अगर हमें ग्रेटर देन 9 मिलता है तो हमें रिजल्ट में 6 को ऐड करना पड़ेगा। हम रिजल्ट में 6 को ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया है कि BCD में हम सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के ही नंबर के लिए BCD कोड लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन सब नंबर्स को हम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल 6 इनवैलिड कोड्स होते हैं जिनका BCD में कोई यूज नहीं होता है। तो इन इनवैलिड कोड्स को, जो कि BCD में नहीं है, इन इनवैलिड कोड को स्किप करने के लिए ही हम अपने रिजल्ट में 6 को ऐड करते हैं। और जब हम 6 को ऐड करते हैं और कोई कैरी जनरेट होता है तो हम उस कैरी को नेक्स्ट 4 बिट ग्रुप में ऐड कर देते हैं। BCD एडिशन को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें ऐड करना है BCD नंबर 0011 एंड 0100। तो इसे हम नॉर्मल एडिशन के रूल से ही ऐड करेंगे। तो 1 + 0 होगा 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1 एंड 0 + 0 0। तो ये एक वैलिड BCD नंबर है क्योंकि हमें 1 1 1 मिला है, इसका मतलब हमें 7 मिला है जो कि लेस देन 9 है। तो ये जो नंबर है ये लेस देन 9 है और वैलिड नंबर है। तो यहीं पे हमारा ये जो आंसर है ये हमें मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जो दो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हम 4 4 के ग्रुप्स में लिखेंगे और 4 4 के ग्रुप्स में लिख के हम इसे ऐड करेंगे। तो 1 + 0 होता है 1, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1 एंड 1। एंड सिमिलरली हम ये सेकेंड ग्रुप को भी ऐड करेंगे। जो एडिशन का रूल है वो यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब हम इसे डेसिमल नंबर से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। फर्स्ट जो नंबर है 1000 वो होता है 8 एंड 0110 होता है 6। इसी तरीके से नीचे वाला जो 4 4 बिट्स के नंबर हैं उनको अगर हम डेसिमल में लिखें तो होगा 13। और इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 99। तो दोनों ही जो डिजिट्स हैं वो 9 और 9 है। इसका मतलब है कि ये एक वैलिड BCD कोड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जब हम इन दो BCD नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1101 जो कि एक इनवैलिड BCD नंबर है क्योंकि BCD नंबर में हम सिर्फ 1001 तक के ही नंबर्स को यूज करते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एक इनवैलिड नंबर मिला है तो हमें इसमें 6 को ऐड करना होगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे 0110 को ऐड करना होगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 0 होगा 1, 0 + 1 होगा 1, 1 1 0 होता है और कैरी मिलेगा 1 एंड 1 1 0 कैरी 1। तो जो 1 हमारे पास लास्ट में बचा है उसे भी हम 4 बिट्स के साथ लिखते हैं। तो जो फाइनल आंसर हमें मिला है दो BCD नंबर्स को ऐड करने के बाद
वो मिला है 0001 0011। अब इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर हमें अपना आंसर देखना है कि करेक्ट है या नहीं, तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट नंबर है 1001, वो इक्विवेलेंट है 9 के, एंड 100 का मतलब होता है 4, और इसका जो एडिशन होता है वो होता है 13, जो कि 9 से बड़ा था, इसीलिए हमें 6 ऐड करना पड़ा था। तो यहाँ पे हमें 13 मिल रहा है, और जो बीसीडी कोड हमारे पास है, जो सम हमें मिला है बीसीडी में, वो भी हमें मिला है 0001, जिसका मतलब होता है 1, और नेक्स्ट जो ग्रुप है 0011, उसका मतलब होता है 3। तो इस तरीके से हम अपने रिजल्ट को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो एडिशन हमें करना है, उसमें हम पहले 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। 4 बिट्स के हम ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद जब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो जो राइट ग्रुप है उसमें हमें मिलता है 1011, और जो लेफ्ट ग्रुप है वहां पे हमें मिलता है 0010। तो इसमें से जो राइट ग्रुप है वो इनवैलिड है, इसीलिए इस ग्रुप में हमें 6 को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम 0110 को ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 0001। और क्योंकि यहाँ पे भी हमें कैरी मिला है जो कि नेक्स्ट ग्रुप के साथ ऐड होगा, तो यहाँ जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 0011। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ राइट ग्रुप इनवैलिड था, इसीलिए हमने राइट ग्रुप में 6 को ऐड किया। लेकिन अगर हमें दोनों ही ग्रुप इनवैलिड मिलते, तो हमें दोनों ग्रुप्स में 6 को ऐड करना होता। इसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम डेसिमल में देखें, तो डेसिमल में जो फर्स्ट बीसीडी कोड है वो होगा 16, सेकेंड जो है वो होगा 15, एंड 6 + 5 होता है 11, जो कि 9 से बड़ा है, इसीलिए हमें राइट ग्रुप जो था वो इनवैलिड मिला था। एंड 1 + 1 + 1 होता है 3। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 31 मिल रहा है। और बीसीडी कोड में भी हमें मिला है 0011, जो कि इक्विवेलेंट होता है 3 के, एंड 0001, जो कि इक्विवेलेंट होता है 1 के। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो बीसीडी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कोड है XS3 कोड। The XS3 code is a non-weighted code used to express decimal numbers. XS3 कोड नॉन वेटेड कोड होते हैं जिनका यूज हम डेसिमल नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। XS3 जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, XS3 का मतलब होता है 3 एक्स्ट्रा। तो XS3 कोड को जब हमें फाइंड करना है, तो हम हर एक डेसिमल डिजिट में 3 ऐड करते हैं। क्योंकि इसका नाम है XS3, तो हर एक डेसिमल डिजिट में हमें 3 को ऐड करना होता है। उसके बाद जो नंबर हमें मिलता है, हम उसे BCD में लिखते हैं। BCD का मतलब है कि जो नंबर हमें मिला है, हम उसे 4 बिट बाइनरी नंबर में लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को XS3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेप्स देखें कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को XS3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें बाइनरी नंबर दिया है, तो सबसे पहले हमें बाइनरी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें ऑलरेडी डेसिमल नंबर दिया है, तो फिर ये स्टेप करने की हमें जरूरत नहीं है। अब जो डेसिमल नंबर हमें मिला है, हमें उस डेसिमल नंबर के हर एक डिजिट में 3 को ऐड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसका BCD कोड लिखेंगे। मतलब जो हमारे पास 3 ऐड करने के बाद जो हमारे पास एक डेसिमल नंबर बना है, हम उसके हर एक डिजिट के लिए 4 बिट का एक BCD कोड लिखेंगे। तो अब जो हमारा नंबर है वो XS3 में कन्वर्ट हो चुका है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम हर एक डेसिमल डिजिट के लिए उसका BCD कोड और XS3 कोड लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से BCD कोड में हम सिर्फ 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को यूज कर रहे थे, उसी तरीके से अगर हम XS3 में देखें, तो XS3 में 0, 1, 2 यूज नहीं होता, क्योंकि ये स्टार्ट ही 0, 0, 1, 1 से होता है। और इसके बाद इसमें आगे अगर हम देखें, तो 13, 14, 15 भी यूज नहीं होता है।
तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल डिजिट को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल टू एक्सेस 3 कन्वर्जन को हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 25, जो डेसिमल नंबर हमें दिया हुआ है वो है 25, जिसे हमें एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने स्टेप में डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, पर यहाँ पे क्योंकि हमें ऑलरेडी एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो हम सेकेंड स्टेप से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप होता है कि जो भी डेसिमल नंबर हमें दिया हुआ है हम उसके हर एक डिजिट में 3 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें 25 में 5 में भी 3 को ऐड करना है और 2 में भी 3 को ऐड करना है। तो जब हम 25 के दोनों ही डिजिट में 3 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 58। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे। ये जो नंबर हमें मिला है हम इसको 4 बिट कोड में लिखेंगे। तो 8 का जो 4 बिट कोड होता है वो होता है 1000 और 5 का जो 4 बिट BCD कोड होता है वो होता है 0101। तो इस तरीके से ये जो नंबर है ये एक्सेस 3 में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम इसमें 3 पहले ऐड नहीं करते हैं तो पहले हम इसका BCD कोड लिख सकते हैं। जैसे 5 का BCD कोड होगा 0101, 2 का BCD कोड होगा 0010 और क्योंकि हमें इसे एक्सेस 3 बनाना है तो हमें इसमें 0011 ऐड करना होगा। तो दोनों ही बिट्स में, दोनों ही साइड में हम 0011 को ऐड करते हैं, मतलब दोनों ही ग्रुप में हमें 0011 को ऐड करना होगा। तो अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी सेम मिलेगा। तो दोनों ही तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर दिया है तो या तो हम पहले उसमें 3 ऐड करके बाद में उसका BCD कोड लिख सकते हैं, या फिर हम पहले BCD कोड लिख के बाद में उसमें 0011 को ऐड कर सकते हैं। Try to solve these questions. Convert each of the following BCD codes to decimal. Add the following BCD numbers and convert each of the following decimal numbers to access 3 code. Thank you so much for watching till here. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।